इंडियन ग्रीन रिंगनेक या अलेक्जेंड्राइन का पेयर अगर दोबारा से ब्रीड के लिए तैयार करना हो, जैसे कि हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम पे क्या प्रोसेस होता है, कौन सा फूड जो है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। फ्रूट्स और सब्जियों की तो बात हम अलग ही करते हैं, मगर आज जो सॉफ्ट फूड हम इनको देने वाले हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। और साथ ही जो है अगर आपके पेयर्स कमज़ोर हो रहे हैं तो भी आप ये सॉफ्ट फूड जो है अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, मैं आपको बताऊँगी इसका पूरा प्रोसेस क्या है, जो कि अमूमन लोग मुझसे पूछते हैं कि इसको हम किस तरीके से देंगे, क्या प्रोसेस होगा, हमारे बर्ड्स नहीं खाते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए मेरे पास ये बीन्स हैं, ठीक है। बीन्स तो बहुत सारे होते हैं, मगर जो चंद है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमें बर्ड्स को दोबारा से ब्रीड के लिए तैयार करना है। हम वो तमाम चीज़ें देंगे जो कि अपने अंदर बहुत असर रखती हैं, ठीक है। देखें, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि इसमें काला चना है, साथ ही इसमें सफ़ेद लोबिया है, इसके अलावा इसमें हरे मूंग की दाल है, ठीक है, जो छिलकों वाली दाल होती है वो इसमें दाल है। अच्छा, ये जो है मैंने सब एक ही जगह करके रखा हुआ है, और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी चने की दाल भी ले लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हम बेबीज़ को भी अक्सर ये प्रोवाइड करते हैं जब उनकी ग्रोथ होना शुरू होती है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा और डाल लूँ। अच्छा, इसको जो है मैं सेव करने का भी तरीका बताऊंगी आपको, कि अगर आपने ज़्यादा भिगो दी है तो उसके बाद जो है आप इसको सेव कैसे कर सकते हैं, यानी कि हर बार आपको इस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो हम किस तरीके से इसको करेंगे, देखिए ये जितनी भी आपने लेनी है आपने इस एक बाउल में लेके और इसको अच्छे से भिगो देना है, ठीक है। अच्छा, जब ये पूरी भीग जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्वांटिटी जो है वो डबल हो गई है, ठीक है। अभी तो मैंने 1 मुट्ठी के करीब डाली है ये तमाम दालें, मगर इसकी क्वांटिटी जो है वो डबल हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताऊं कि जिनके बर्ड्स जो है ये सॉफ्ट फूड नहीं खाते, ये बीन्स नहीं खाते, तो वो सुबह के टाइम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। उस टाइम पे आपने दाना नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप सुबह के टाइम पे बर्ड्स को दाना दे देंगे उनका पेट भर जाएगा। तो अगर आप दोपहर के टाइम या शाम के टाइम भी ये बीन्स डालेंगे तो वो नहीं खाएंगे, जिनको पसंद नहीं है, ठीक है। इसलिए आदत डालने के लिए आपने ये 3-4 दिन इस तरह का प्रोसेस करना पड़ेगा कि आपको ये दालें देनी पड़ेंगी सुबह के टाइम पर, तो बर्ड्स की आदत बन जाएगी। अब देखिए ये तकरीबन जो है 3 घंटे गुजर गए हैं, ठीक है। 3 घंटे के बाद आप इसका जो है प्रोसेस देख सकते हैं कि ये कितनी नरम हो गई है, ठीक है। और जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई थी, मैंने 1 मुट्ठी के करीब इसको भिगोया था तमाम मिक्स दालों को, ठीक है। और ये तकरीबन 2 मुट्ठी के करीब हो गई है, इसलिए थोड़ा बड़ा बाउल लिएगा ताकि ये फूलती है। हर दाल जो है वो भीगने के बाद थोड़ी सी फूलती है, काला चना भी फूलता है, ठीक है। अच्छा, मैं कम क्वान्टिटी में इसलिए बताती हूँ ताकि जिसके पास 2 पेयर्स हैं या 4 पेयर्स हैं तो उनको इजीली समझ आ जाए। देखिए मैंने इतनी दालें ली थी, और अब आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अभी जो है हम इसको सेव कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने सेटअप पर, और जितने भी बर्ड्स हैं उनको हम ये देते हैं, क्योंकि हम सेकंड कलच के लिए बर्ड्स को तैयार कर रहे हैं। सीज़न बिल्कुल जाने वाला है, तो जितने लोग जो है ब्रीड लेना चाह रहे हैं वो जल्दी जल्दी जो है इन तमाम चीज़ों पे जल्दी जल्दी अमल करें, ताकि ब्रीडिंग सीज़न गुजरने से पहले ही हमारे पास ब्रीड आ जाए, ठीक है। तो देखिए ये अच्छी तरीके से गल गई है, आप इसको चेक भी कर लिएगा, ठीक है। 3 घंटे में इनफ है कि ये तमाम दालें और जितने भी काला चना वगैरह है, आप चाहें तो इसमें मज़ीद चीज़ें एक आध कोई ऐड कर सकते हैं, मगर इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ बेसिक वही चीज़ें डाली हैं जो कि बर्ड्स को ब्रीड की तरफ ज़्यादा जल्दी लाएंगी और ताकतवर बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो चलिए अपने सेटअप की तरफ चलते हैं और बर्ड्स को ये तमाम चीज़ें जो हैं हम ये प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, देखिए मैं अपने सेटअप पर आ गई हूँ, ठीक है। अभी जो है हमने अपने बर्ड्स को ये तमाम चीज़ें जो हैं डाल दी हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ कि देखिए अगर आपका पेयर अगर क्रॉस भी कर रहा है तो भी आप ये दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आपका पेयर ब्रीड के लिए बिल्कुल जो है तैयार नहीं हो रहा, यानी आपने फ़र्स्ट कलच भी नहीं लिया है, ठीक है। हम तो जैसे सेकेंड कलच की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने फ़र्स्ट कलच भी नहीं लिया है तो भी आप बर्ड्स को प्रॉपरली ये दे सकते हैं। बर्ड्स की डाइट में बेइंतहा ज़रूरी है, बहुत अच्छा रहता है। उसकी तासीर भी जो है वो ऐसी है कि हम गर्मी के टाइम पे बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। और बर्ड्स इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर और जानदार होगा। अच्छा, देखिए ये जो है मैं मिकदार भी आपको बता दूं कि देखिए हर बर्ड्स को जो है बहुत थोड़ी थोड़ी सी देनी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गर्मी का टाइम है और बहुत सारी जगहों पे बारिशें भी हो रही हैं। अच्छा, बारिशों के बारे में भी हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि उसकी क्या केयर की जाए, ठीक है। तो हमने जो है समझ लें आप 2 टेबल स्पून के करीब एक पेयर के हिसाब से आपने बर्ड्स को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब हम जो है या आप रिंगनेक को भी दे सकते हैं, अलेक्जेंड्राइन को भी दे सकते हैं, ग्रे पैरेट को भी दे सकते हैं। तमाम बर्ड्स को ब्रीड के लिए तैयार करने के लिए ये बीन्स, ये सॉफ्ट फूड जो है हमें देने पड़ते हैं, बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब हम चलते हैं उस प्रोसेस की तरफ कि हम इसको सेफ कैसे रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये दालें हमने डाल दी और हमारे पास बच गई हैं तो अब हम इन बीन्स का क्या करेंगे। देखिए आपने जो है इसका अच्छे तरीके से पानी
फेंक देना है, ठीक है। जब ये खुश्क हो जाए उसके बाद आपने इसको एयर टाइट जार में जो है फ्रिज में रख देना है, ठीक है। जब आपने अपने बर्ड्स को देना हो आप इसको निकालें, अच्छे से वॉश करें कि उसमें स्मेल ना हो, ठीक है। किसी छन्नी में रख दें ताकि उसका पानी अच्छे से निकल जाए, वो खुश्क हो जाए। उसके बाद अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। तकरीबन ये 3 दिन तक जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। आप बिल्कुल पानी निकाल के और फिर फ्रिज में रखिएगा। उसके बाद जब आपने बर्ड्स को देना हो तो उसको आप अच्छे से धोएंगे, छन्नी में डालेंगे, पानी निकल जाएगा तो फिर ड्राई हो जाएंगी, खुश्क हो जाएंगी। उसके बाद बर्ड्स को देंगे। अच्छा, अमूमन जो है बर्ड्स इसलिए भी नहीं खाते क्योंकि हम ऐसे ही गीली दालें निकाल के बर्ड्स को दे देते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने बर्ड्स को दी हैं वो भी मैंने छन्नी में डाल के उसका पानी निकाल लिया था, खुश्क कर लिया था। उसके बाद अपने बर्ड्स को प्रोवाइड की तो आपके सामने ही था कि मेरे बर्ड्स ने माशाल्लाह से कितने शौक़ से खाई, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट जो है मैं इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो है अब नेचुरल तरीके से मैं अपने बर्ड्स को ब्रीड की तरफ लेकर आ रही हूँ। तमाम फार्मूले जो है मैं बिल्कुल बंद कर चुकी हूँ। कोई भी फार्मूला मैं अपने बर्ड्स को नहीं दे रही, इवन कि मैं कोई मेडिसिन तक भी अपने बर्ड्स को नहीं दे रही हूँ, ना कैल्शियम ना मल्टीविटामिन्स, ठीक है। तो तमाम मेडिसिन जो है स्टॉप करके हम सिर्फ ये नेचुरल चीज़ें दे रहे हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।